पंकज जी, गुरु भाई कृपया सेशन का संचालन करें। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। चलिए पहले विनोद पुरोहित जी गुरु भाई का से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जय गुरुदेव जी, हाँ आ रही है। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जी जी। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई? जी जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। सारा संसार उस एक ही परम सत्ता का विस्तार है। 11 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। संसार एक ही परम सत्ता का विस्तार है। इस संबंध में गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है, 13 विसर्ग 2, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है ऐसे कहा जाता है। इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। 13 विसर्ग 3 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही जान। क्षेत्रज्ञ को जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। 13 विसर्ग 17 में भगवान कहते हैं, और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित वह जानने योग्य परमात्मा, विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। 13 विसर्ग 18 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, माया से अति परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने योग्य है, तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला, सबके हृदय में स्थित है। 13 विसर्ग 23 में भगवान कहते हैं, पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर माया अतीत है, साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। 13 विसर्ग 24 में भगवान कहते हैं, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है। हिंदू धर्म का तो मूल मंत्र मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। परंतु इस समय माया का इतना घोर प्रभाव हो चला है कि चारों तरफ घोर अंधेरा है। संसार में सात्विक प्रकाश का नितांत अभाव हो चला है। अध्यात्म की चर्चा करते ही इस युग का मानव डरता है, क्योंकि प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात धर्म से लोप हो चुकी है। इस समय केवल वाद विवाद, शब्द जाल और तर्क शास्त्र के सहारे अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। वाद विवाद झगड़े की जड़ है, इसीलिए लोगों ने झगड़े के भय से धार्मिक चर्चा भी करनी बंद कर दी है। यह स्थिति धर्म के घोर पतन का संकेत करती है। संसार के सभी धर्मों की कमोवेश एक ही स्थिति है। यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकती है, क्योंकि पतन की दृष्टि से धर्म चरम सीमा लांघ चुका है। परिवर्तन अवश्यंभावी है। उत्थान और पतन का यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है।
युग परिवर्तन उस परम सत्ता का विधान है। यह कोई नई बात नहीं हो रही है। रात और दिन का क्रम जिस प्रकार निरंतर चल रहा है, युग परिवर्तन भी काल चक्र के अधीन निरंतर होता आया है। गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने कहा है, 8 विसर्ग 17, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व को जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। मेरी आज की स्थिति के बारे में जब मैं शांत चित्त से सोचता हूं, तो एक ही नतीजे पर पहुंचता हूं कि मेरे माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है, वह उस परम सत्ता की शक्ति का ही चमत्कार है, जो कि मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण ही मेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। मुझे इस बारे में कोई भ्रम नहीं है। जो कुछ हो रहा है, मैं तो मात्र दृष्टा भाव से देख रहा हूँ। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूँ, करता तो कोई और ही है। मुझे जैसे नचाया जा रहा है, नाच रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। पंकज जी गुरु भाई, ये रंगलाल जी गुरु भाई, अगर मंच का संचालन करना करे तो अच्छा रहे। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चालू करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलने वाले नियमित रूप से इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम सुबह और शाम दोनों समय होता है। सुबह हम 5:15 पे ध्यान करते हैं और शाम को हम 7:30 पे ध्यान करते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है। उससे पहले 7 बजे गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं और 7:45 पे हम लोग गुरुदेव की दिव्य लेखनी गुरु भाई पढ़ते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग जिज्ञासा, प्रश्न, अनुभूति सब एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं। तो मैं गुरु भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज हम सामूहिक कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन रखेंगे, या पहले आप लोग कुछ बोलना चाहें तो ज़रूर बोलें इसके ऊपर। जब तक कोई हैंड रेज़ करते हैं तब तक मैं क्योंकि ये कार्यक्रम अपना यूट्यूब पे भी काफ़ी जाता है। आज भी करीब 55 से 56 गुरु भाई जुड़े हुए हैं। तो विनोद जी भाई साहब, विक्की जी भाई साहब, कृपया थोड़ी मेरी सहायता करें कि जो भी नए गुरु भाई हों उनको इनवाइट करें, ताकि उन्हें बोलने का मौका मिला जाए। तब तक मैं थोड़ी बेसिक जानकारी जो गुरुदेव की है। जी तिवारी साहब, तिवारी जी आपका स्वागत है, प्लीज़। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं ध्यान करता हूँ ना, तो मेरे गले में दर्द होता है। बाकी टाइम कभी नहीं होगा, लेकिन जब ध्यान पे बैठता हूँ ना, उस समय होता है मेरे गले में दर्द। ऐसा लगता है जैसे ना उसमें कोई सुइयां चुभ हो रहा हो। गुरु भाई, मतलब अभी कितने दिन से ये ध्यान में ये क्रिया हो रही है आपके? अभी ये करीब होती तो डेली है, लेकिन कभी बंद हो जाती है, कभी कभी चालू रहती है।
बाकी दिन में कभी नहीं होगा, लेकिन जब ध्यान पे बैठते हैं ना उस समय ही होता है। जी, 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 जी। भाई साहब इसमें तिवारी साहब यही समझ में आ रहा है इसमें कि जब अपन ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते समय वही मातृ शक्ति कुंडलिनी जागृत होती है और वो जागृत कुंडलिनी अपने आप योग करवाती है। 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, गुरु भाई तो अपन बात कर रहे थे कि वो मातृ शक्ति कुंडलिनी जागृत होती है और वो अपने आप योगिक क्रियाएँ करवाती है। तो जहाँ तक मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये आपकी शरीर की कोई आवश्यकता है और उस शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही योग हो रहा है और उस योग का ही पार्ट है कि थोड़े आपको तकलीफ भी पहुँच रही है उसके अंदर। तो और मैं यही ऐसा कहूँगा गुरु भाई, ऐसा लगता है जैसे ना गले में कुछ अटक रहा हो। ओके। गुरु भाई जैसे इसके अपन अंदर खाना ना खाते हैं ना, जैसे कोई ऐसा लगता है जैसे कोई मोटा पार्ट सा गले में अंदर जाके अटक रहा हो, और उसी हुँ। कांटे से चुभना चालू हो जाते हैं। जी, 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 जी। गुरु भाई गुरुदेव से करुण प्रार्थना करें और नियमित रूप से आप नाम जप करते रहें। आप देखेंगे थोड़े समय के बाद इसमें परिवर्तन आएगा और आपको आराम मिलने लगेगा इसमें। बट भाई निसंदेह जब मानना है कि नाम जप का तो गुरुदेव ही जानते हैं कि नाम जप तो बहुत होता है मेरे को। एनी टाइम 24 आवर सब तो नाम जप चालू रहता है। रात को हुँ, भी अगर आँख खुली, तब भी बस गुरुदेव ही सबसे पहले याद आते, बाकी काम बाद में। हुँ। सॉरी गुरु भाई। अ, तो मैं यही बोल रहा हूँ जो गुरुदेव ने हमें दिया हुआ है वो नाम जप और ध्यान ही दिया हुआ है। यही अपन कंटिन्यूअस कर सकते हैं और आपका यदि नाम जप बहुत अच्छा चल रहा है गुरु भाई, तो मैं यही कहूँगा कि इस आराधना में आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका है और इसके प्रति हम जितने सीरियस रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। और क्या-क्या अनुभव होते हैं तिवारी साहब आप थोड़ा बताएँ और? जैसे अनुभव तो अभी तो फिलहाल में गुरु भाई नहीं है, केवल जैसे दादा गुरुदेव की बरसी पे गया था उस समय ही मेरे को तो अनुभव हुआ था। दादा गुरुदेव के दर्शन हुए थे समाधि पे ध्यान कर रहा था उस समय। और पहले तो मेरे को नाग देवता के दर्शन हुए थे। नाग देवता के दर्शन हुए थे। अभी ये तस्वीर है ना गुरु की तस्वीर हुई है, उतने ही नाग देवता के दर्शन हुए थे अपने सिर पे। फिर उसके बाद में 2-3 मिनट वो दिखाई दिए, फिर उसके बाद में दादा को दिखाई दिए। जी, 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 जी। बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत और बढ़िया। फिर नाद तो कंटिन्यू कंटिन्यू नाद रहता है, नाद तो कंटिन्यू सुनाई देता है 24 आवर। अरे वाह! नाद का कंटिन्यू सुनना अपने आप में मतलब बहुत अच्छी स्पीड हो जाना है आराधना के अंदर। तो ये दिव्य दिव्य कृपा है भाई साहब आपके ऊपर गुरुदेव की। बड़ी मेहरबानी है कि इतना एक चीज सीरियसली और नाम है कि मैं गुरुदेव के आगे मैं कोई भी क्वेश्चन रखता हूँ ना, मेरे तुरंत समस्या सॉल्व हो जाती है। अच्छा। मैं कभी जो भी चीज मैं बोलूं गुरुदेव के आगे, मेरी एक भी आज तक है ना, मैंने जो भी मांगा है ना गुरुदेव से तुरंत सॉल्व हुआ है। अभी देखो मैं दादा गुरुदेव के यहाँ गया था, तो अभी यहाँ मैं हूँ, अभी हमारी कंपनी ने नया प्लांट लगाया था, हुँ, तो हुँ, इसकी सर्विसिंग की आया था मैं 6 महीने के लिए। नया प्लांट लगा के दिया था हमारी कंपनी ने, तो बोला कि आपको है ना उसका ट्रायल वगैरह कराओ, बंदों को है ना ट्रेंड करना है। मैं कि ठीक है। आ गया। मेरा इसी जनवरी में लास्ट था।
तो जी। मैंने यहाँ से बोल के तब मैंने, गुरुदेव मेरे को कम से कम 2 साल और यहाँ रोकना। मैंने कहा इस जगह पे मेरे को 2 साल रोकना गुरु भाई। और मैं बोल के भी गया था, और दादा गुरुदेव के यहाँ बोल के भी आया ना, आके यहाँ मेरे को 1 हफ्ता नहीं हुआ है अभी, दादा गुरुदेव के पास से लौट के आए हुए। मेरे को सूचना मिल गया है, बोले कि आपका है ना आगे के लिए बढ़ा दिया गया। एक्सटेंड हो गया है, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। मैं जो बोल के गया तो दादा गुरुदेव ने मेरे तुरंत ही, मेरे को परसों ही पता चला, फ्राइडे को बोले कि ना आपका है ना 1 साल के लिए आपका क्या नाम कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया, आपको ही चलाना है। मैंने कहा लो, मेरे के दादा गुरुदेव और गुरुदेव मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। मैं जो बोलता हूँ तुरंत ही मेरी मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल भाई साहब, ये केवल और केवल मतलब ये नाम जप और ध्यान करने से जो गुरुदेव बोलते हैं ना कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग हो जाएगा। तो ये उसी का एग्जाम्पल है जो आपने अभी बताया है कि कितना बड़ा चेंज केवल आपके मन में विचार आए और आपका जीवन ठीक उसी तरीके से चल जाए। तो अ, ये ये एक पद्धति है भाई साहब, इसमें धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुँचता है इंसान। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि सत्य, चित्त और आनंद कोश चेतन हो जाते हैं इसमें। तो भूत भविष्य दिखना भी इसका एक पार्ट है और आपके साथ वो सब वैसी ही घटनाएँ होना, वैसी ही प्रतीत होना और जैसे आपके दिल में है वो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाना। तो यही हमारा सिद्धि योग है भाई साहब, और ये केवल और केवल हम गुरुदेव रामलाल जी सियाग के शिष्य हैं और उनकी अनुकंपा से, उनकी दया से ये सारी स्वतः होती है, स्वतः होती है। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, आपने आज इतनी बड़ी बात बताई, इतनी बड़ी रियलाइज़ेशन हो आपको। मेरी भांजी है गुरु भाई, साधना मिश्रा, मेरी सिस्टर है, उसकी बेटी। वो बोलती भी है, मम्मा मामा जो भी बोलते हैं ना गुरुदेव से वो पूर्ण हो जाता है। मामा जो भी कहेंगे गुरुदेव से वो तुरंत गुरुदेव कर देते हैं। वो बोलती भी है, बोले मामा जी, की बहुत जल्दी गुरुदेव बात सुन लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। विशेष प्रेम होता है कुछ शिष्यों से, कम समय के अंदर ही उनको ऐसे रियलाइज़ेशन होते हैं भाई साहब, है ना? और ये सारा प्रारब्ध पे भी निर्भर करता है। यदि आपके और गुरुदेव के मतलब आपके जो प्रारब्ध हैं और गुरुदेव की दया है, तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी होती है। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, मतलब सबके अंदर यही प्रेरणा जागृत हो रही है कि जो गुरुदेव ने बोला है, एक-एक चीज़ सत्य होने वाली है, एक-एक चीज़ होने वाली है। उसके लाइव एग्ज़ाम्पल हम सब लोग हैं। जी जी गुरुदेव, गुरु भाई। जी, 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 जी। महर्षि पतंजलि को यदि हम याद करते हैं भाई साहब, तो अष्टांग योग दर्शन में उन्होंने पूरे योग को बाँटा है। यम, नियम, आसन, बंध, मुद्राएँ, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। फिर गुरुदेव उसमें और गहराई में फरमाते हैं कि जो 7 कोष होते हैं, उसमें 91वें कोष तक तो अभी तक चेतन हो गया है, बट 3 कोष और बाकी हैं, जिसे आनंद, सत्य और चित्त बोलते हैं। गुरुदेव ये फरमाते हैं कि ये सब मेरे साधकों को हो रहे हैं। जो परिवर्तन मेरे अंदर आए हैं, वो सब साधकों को भी हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़े परिवर्तन हैं, येट टू रिवील। इस रास्ते पे अभी तक कोई चला नहीं है, केवल गुरुदेव भगवान ही हमें ये रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये बिल्कुल नया रास्ता है और साधकों के साथ ऐसी घटनाएँ घटित होना अपने आप में ये प्रमाणित करता है कि यह बहुत विशेष योग है और इस विशेष योग का फ़ायदा हम सब लोग उठा रहे हैं। जी गुरु भाई, एक चीज और है, मेरे को है ना आज तक जब से गुरुदेव से जुड़ा हूँ 2015 से अभी तक है ना, मेरे को कभी योगिक क्रियाएं नहीं हुई। ओके, अभी कोई भी कैसी भी मेरे को योगिक क्रिया नहीं हुई है। अब जैसे मैसेज भी है, वो भी ध्यान करती है कंटिन्यू। अब वो भी कहती है कि मेरे को कभी योगिक क्रियाएं नहीं होती हैं। जैसे आश्रम जाती हैं गुरुदेव के यहाँ, तो उन्हें रोना होता है, रोना आएगा। अभी जैसे दादा गुरुदेव की यहाँ भी गई थी मेरे साथ में, तो वहां भी समाधि पे ध्यान किया तो बस उन्हें रोना ही आता था। जी, 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 जी। योगिक क्रियाएं नहीं होती हैं।
गुरु भाई, मैं यही आपसे अभी डिस्कस कर ही रहे थे हम लोग कि ये जो आराधना है ना, इस आराधना में केवल और केवल जो डोमिनेंस है वो गुरुदेव का होता है। गुरुदेव जो जी कराते हैं हमारी हेल्प के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हेल्दी तन के लिए, मन के लिए, वो केवल और केवल वही करवाएँगे जो हमें हेल्पफुल होगा, जो हमारे लिए फ़ायदे का होगा, जो हमारे लिए हमारा मन उसको एक्सेप्ट करेगा। उसी सीरीज़ के अंदर यदि आपकी बॉडी को जिस चीज़ की जिस समय ज़रूरत होगी, वही होगा। तो 100% ये गुरु पे निर्भर करता है यहाँ पे सिद्ध योग कि गुरुदेव हमारी कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से क्या करवाना चाहते हैं। यदि हमारी बॉडी को योग की ज़रूरत है, तो योग होगा। यदि हमारी बॉडी को योग की ज़रूरत नहीं है, तो योग नहीं होगा। तो ये स्वतः होने वाला वो कुंडलिनी शक्ति के द्वारा चलित योग है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि इसमें हमें बिल्कुल भी मतलब पूरी तरीके से ये गुरुदेव पे छोड़ देना चाहिए और पूरा मन से ये बोलना चाहिए कि गुरुदेव जैसा आपकी इच्छा, जो आप कराएँ, वैसा हमें एक्सेप्ट है, वैसा हम करेंगे मतलब। तो गुरु भाई ये चीज़ है इसके अंदर कि डेफ़िनेटली जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें मन से और जी आगे जी बढ़े गुरु गुरु भाई। भाई। जी जय गुरुदेव बट गुरु भाई। मेन ध्यान गुरुदेव ने यही बोला है कि अपन नाम जप पे ध्यान दें, अपन नाम जप पे ज़रूर सीरियसली करें, उसको ढीला ना छोड़ें। इवन गुरुदेव ने ये भी बोला है कि समाधि के चक्कर में और ध्यान के चक्कर में, योगिक क्रियाओं के चक्कर में नाम जप को ढीला नहीं छोड़ना। तो आपकी बहुत अच्छी स्थिति है, नाम जप भी अच्छा चल रहा है, नाद भी आपको सुनाई दे रहा है, तो बहुत अच्छा है गुरु नाम भाई। कंटिन्यू नाम जब तो चलता ही रहता है। और जी, जी। नाद तो ये कंडीशन है कि जैसे मैं प्लांट में भी जैसे राउंड पे निकलता हूँ, ऑफिस में भी बैठा रहता हूँ, वहां भी नाद सुनाई देता है। जबकि मशीनों के बीच में जाता हूँ, मोटर वगैरह चलती है, वहां भी मेरे को स्पष्ट नाद सुनाई देता है। जी, 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 जी। बहुत बढ़िया है गुरु भाई, बहुत बढ़िया है। और जैसे बहुत हम लोग जब 17 तारीख को यहाँ से गए थे, 18 की मॉर्निंग में 3 बजे करीब हम जोधपुर के आसपास ही थे। उस समय तो मेरे को ट्रेन में गुरु भाई इतना तेज नाद सुनाई दे रहा था, इतना तेज, ऐसा लग रहा था कि कोई कान पे ही रख के मेरे सीट बिसल बजा रहा है, सीटी बजा रहा है। जी, 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 जी। मेरे को बहुत नींद भी बढ़िया। नहीं आ, मैं सोच रहा था सो जाता हूँ 1 आध घंटे के लिए, मैंने कहा, और नींद भी नहीं आ रही, और इतना तेज नाद सुनाई दे रहा था। Recent Buchsoncha, Ina boku. Lhasa Maduma. गुरु भाई किसी का माइक अनम्यूट है, रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज़ उसे म्यूट कर लें। जी गुरु भाई। वही नाद का ही बता रहा था कि गुरु भाई नाद मेरे को बहुत तेज सुनाई देता है, अभी भी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी हुँ, कंटिन्यू नाद चल रहा है। और, हुँ, हुँ। और मेरे को तो दोनों कानों से सुनाई देता है। गुरुदेव ने नाद, खेची मुद्रा ऐसे टिपिकल वर्ड्स थे जो शायद सुनने को भी नहीं मिलते थे। उसे सब गुरु भाइयों में इतना आसान कर दिया उसे कि हम नियमित रूप से ही इन सब चीज़ों की बातें करते हैं। है जानते ना? भी नहीं गुरु भाई, जब से जन्म हुआ है ना, तब से जानते भी नहीं अपन लोग कि ये नाद क्या होता है, हाँ, खेचरी हाँ। मुद्राएं क्या होती हैं। गुरुदेव ने सबको सिखा दिया, समझा दिया अच्छा कि मेरी, समझाने के साथ करवा दिया मतलब ये एक अलग हाँ चीज़ है मेरी ना? शरण में आ जाओ, सब सिखा दूंगा मैं। बस जी, गुरुदेव जी, के जी। चरणों में पहुंच जाओ, सीख जाएंगे। गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ाने निकला हूँ, किसी को है ना? तो आई थिंक ये सब उसी के उदाहरण हैं। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। काफ़ी आनंद आया गुरु भाई, है ना? सुन के आपकी दिव्य अनुभूतियाँ और दिव्य एक्सपीरियंस नाम जप, नाद के बारे में सुन के सब लोगों को आनंद आया होगा इसमें। अभी किसी गुरु भाई ने और हैंड रेज़ किया था, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और अपनी बात रखें प्लीज़। सबसे पहले मैं जो भी आज नए गुरु भाई आए हैं या अभी तक जिन्होंने जी, डॉक्टर विनीता गुरु बहन प्लीज़ आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
गुरु भाई मुझे ये पूछना था, जो ये अजपा होता है इसमें क्या हमें जब अजपा शुरू हो जाता है तो क्या हमें मतलब अंदर से कुछ सुनाई देता है मंत्र जाप, या फिर जब हम फोकस करते हैं और वो मंत्र जाप हम करने लगते हैं क्या वो अजपा होता है? मतलब मुझे डिफरेंस पता नहीं लग पाता इसका। गुरु भाई बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं इवन और भी गुरु भाइयों को इन्वॉल्व करूंगा इस मामले में कि सब अपना अपना पॉइंट रखें। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा इस पे, इसको बहुत सिंपल तरीके से अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही हम फ्री हुए और हमारा उस मंत्र की तरफ ध्यान चल जाता है और वो ध्यान कंटिन्यूटी में होता है, अपने आप होता है। इसको और सिंपल लैंग्वेज में अपन ऐसे समझे हैं कि जैसे ही बहुत किसी दिमाग की काम में हम इन्वॉल्व नहीं है, तो वैसे ही उसकी तरफ ध्यान चला जाएगा और वो कंटिन्यूअस अनवर्त चलता रहेगा। उसे अजपा कहते हैं। एक इसके हाँ, अच्छा आपकी तरफ से ये डिस्टर्बेंस, मैं और भी गुरु भाइयों को इन्वॉल्व करूंगा डिस्कशन में। काफी अच्छा आज पॉइंट रेज किया है गुरु बहन ने कि अजपा का कैसे रियलाइजेशन होता है। सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। पीके भाई साहब आप हैं प्लीज। जय गुरुदेव भाई साहब। अनिल भाई साहब कुछ अजप्पा लगा हुआ है, शायद अनिल भाई साहब हो इसमें। अनिल भाई साहब स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। गुरुदेव भाई साहब अजपा का मतलब अजपा ऑटोमेटिक चलता है नाभि से। मेरा जी। जब इश्क था तो मतलब अपन जपते अपना कंठ से, लेकिन वो ऑटोमेटिक नाभि से सुनाई देता है बिना प्रयास के। कुछ भी काम कर रहे हैं या किसी भी और कई दूसरे से बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने को महसूस होता है अंदर बैठा हुआ कोई जप रहा है। क्योंकि मैंने जय गुरुदेव क्यों मैंने ये चीज महसूस करी कि स्टार्टिंग में जब जुड़ा था, मैं जुड़ने के बाद में कम से कम महीने भर बाद में रात को 12:30 बजे मेरे को सपना आया था। तो गुरुदेव बैठे थे सामने और कम से कम 20-25 लोग और भी बैठे हुए थे। मैं एक कोने में बैठा हुआ था। तो गुरुदेव दीक्षा प्रोग्राम चल रहा था। तो वही काला कोट पहन रखा था गुरुदेव ने, काली जो बगल बंडी बोलती है वो वाली पहन रखी थी। और उस दिन मेरे को बोला था भाई तेरे आज से तेरे अजपा चालू होगा। उसी समय मेरी अचानक से नींद खुली और खुलते ही जैसे अपना हार्ड मूवमेंट नहीं करता है वैसे ये नाभि मूवमेंट कर रही थी। और वहां से मंत्र इतना भयंकर, मतलब मैं रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो रुक नहीं पा रहा था। और कुछ देर के लिए तो मैं खुद भी डर गया था ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर गुरुदेव से प्रार्थना करी और उसका मतलब मैंने उसका आनंद उठाया। तो आनंद उठाया उसके बाद में मेरे को मतलब लगभग ये जब भी कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है या कहीं भी जाता हूँ, शोरगुल में भी जाता हूँ, तो लेकिन वो मुझे वो चीज ऑटोमेटिक मतलब अपने धड़कन के साथ में महसूस होती है। जैसे अपने धड़कन चलती है ना, उस मूवमेंट के साथ में वो मंत्र चलता है हर समय। जी गुरु भाई। और बीच में देखो कभी ऐसा नहीं होता है, रेगुलर भी चलता है, कभी छूट भी जाता है ये चीज। और मैं तो गुरुदेव के ऊपर छोड़ रखा था, सब गुरुदेव के ऊपर छोड़ रखा है मैंने तो। और जपा भी आपको ही लगाना है, नाद भी आपको ही सुनानी है, सब कुछ आपको ही कराना है। मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ गुरुदेव से गुरुदेव मेरे को ये करवाना।
और अजपा मतलब इतना जैसे कि मैं अभी एक शादी में गया था, तो मेरी भाई की लड़की की शादी थी, तो उसमें उसको शादी कराने के लिए बैठा था। पंडित जी जो मंत्र मुझे बुलवा रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था मैं। मंत्र अंदर से निकल रहा था। जी जी जी। और एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस और बताऊं, हमारे किसी की डेथ हो गई थी। डेथ हो गई थी तो डेड बॉडी ले जाते हैं ना भाई साहब, हाँ तब राम नाम सत्य है। तो उस समय वो राम नाम सत्य नहीं, गुरुदेव का मंत्र निकल रहा है अंदर से। मतलब अजपा मतलब ऐसा है कि अपने को जपने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक गुरुदेव मतलब उस चीज को ऑटोमेटिक जपा देते हैं। और वो ज्यादातर नाभि से जपा जाता है। नाभि से महसूस होता है कोई अंदर बैठा, और नाभि मतलब बहुत फास्ट मूवमेंट करती है वो चीजें, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह महसूस होता है। जी 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 जी। बाकी परमात्मा की लीला परमात्मा जाना है। जी अनिल जी भाई साहब, काफी बेहतर बताया जो आपके साथ हो रहा है आपने। मैं इसमें यही कहूंगा कि इसमें यूनिक एक्सपीरियंस है। जैसे भी हाँ आपने नाटक सुनाया, तो और भी गुरु भाई को इन्वॉल्व करते हैं। यदि किसी को और किसी तरह का या सेम तरह का ही अनुभव हुआ है, तो वो आए और अपना वो भी विचार व्यक्त करें, अपना अनुभव व्यक्त करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भजन जी भाई साहब, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। भजन जी भाई साहब, स्वागत है। अच्छा जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जी। जी जी। मुझे काफी दिनों से, और लास्ट नाइट का बता रहा हूँ मैं, पिछले रात कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और उसमें मेरा मंत्र ही चलता रहा। और मैंने गुरुदेव जी से काफी बार रिक्वेस्ट भी, प्रार्थना भी, गुरुदेव जी मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा ये मंत्र जाप बंद करो। फिर तब जाके सुबह 4 बजे जाके नींद आई है। हाँ हाँ हाँ। पूरी रात मेरा मंत्र चलता ही रहा, और मैं कम से कम रात को 3 बार उठा, 3 बार पानी पिया, सब कुछ किया, नींद नहीं आ रही, वो मंत्र चल रहा है। और मैं परेशान सा हो रहा हूँ मैं कि मेरा मंत्र छूट नहीं पा रहा, और जैसे मैं सोना चाहूँ वो मंत्र चालू, बंद नहीं हो पा रहा था। और पूरे दिन आज मैं ऐसा फ्रेश रहा कि मुझे रात की नींद है भी नहीं, ऐसा लगा। जी भाई। और पूरे दिन मेरे चलते रहते बाद और मंत्र, और जैसे ही मैं बातें करता हूँ, कुछ वो करता हूँ, तो तब तो मुझे याद रहता है कि मंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे मैं बंद होता हूँ तो तुरंत मेरा ध्यान मंत्र चलने लग जाता है। और एक एक्सपीरियंस और बताता हूँ मैं, महीने 1.5 महीने पहले का, कि मुझे रात को सपना आया कि डेथ हो गई किसी की, और वो भी घर में हुई है। मैंने फिर अपने वाइफ को बताया, मैं ऐसे ऐसे करके सपना आया मुझे, अपने घर में कोई डेथ हुई है, और ऐसा ऐसा बात है। कैसे आ गया होगा सपना, चलो कोई बात नहीं। फिर मैं बैठा दुकान पर, तो 12-1 बजे फोन आया मेरे चाचा के लड़के का, कैसे से करके चाचा जी एक्सपायर हो गए। फिर मैं करे, ये तो सुबह मैंने सपना देखा और आज हकीकत हो गई, क्योंकि मेरे चाचा जी बीमार थे काफी दिनों से। तो गुरुदेव जी ने पहले ही मुझे दिखा दिया था कैसे बात हुई। जी जी जी। यही एक्सपीरियंस है। बिल्कुल भाई साहब, ये सब गुरुदेव की अनुकंपा है। हम सब लोगों के साथ ये सब हो रहा है। तो ठीक है गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरु। और कई लोगों ने हैंड रेज किया था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे देख नहीं पा रहा हूँ, 1 बाय 1 आए और अपनी बात रखें प्लीज।
आ, सुमन ने भी बताया था कि मेरे नाभि से ये मंत्र चालू होता है, शायद उसके भी जब ही होगा, कल बता रहे थे ना एक्सपीरियंस में। क्या नाम है गुरु बहन उनका? घनश्याम सुमन। जी घनश्याम भाई साहब, यदि आप है तो स्वागत है आपका। है वो आईडी है, मैंने देखी है अभी। वो भी कल बता रहे थे कि मैं गले कंठ से जपता हूँ लेकिन आवाज नाभि से आती है, कल बता रहे थे जब पूछी, शायद जब हम्म, ही होगी। जी जय जी आगे। गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। ये गुरु बहन सही बोल रही है, कल बताया था मैंने। जी गुरु भाई थोड़ा और बताएं, गुरु बहन का सवाल था कैसे हाँ आपको जी। अनुभव होता है, कैसे प्रैक्टिकल होता है? नहीं, वो क्या है, मैंने गले से जपा था, नाभि से ही आवाज आती है। आप बोल रहे थे ना को रियलाइजेशन होता है, वैसे ही अनुभव हम्म। है। वो आप सही बोल रहे थे, सही बताया है आपने। ऐसा ही होता है इसमें। परंतु इसमें एक बात और है, गुरुदेव बहुत अच्छी तरह से कहते हैं हम सबसे कि समझे कि नहीं समझे, बोलते हैं नहीं है। तो जो समझ जाएगा वो पार हो जाएगा, है ना। तो गुरुदेव की हर शब्द को, हर बात को आराम से सुने और उसको समझने की कोशिश करें, है ना। गुरुदेव ये कहते हैं कि मंत्र जब लेते हैं, अपन ध्यान करते हैं ना, तो कुंडली का जागना और 10वां द्वार खुलना, ये दोनों एक साथ होता है। वाकई में गुरुदेव के शब्द इतने अच्छे हैं, मैंने बहुत महसूस किया है। मैंने एक एक शब्द को पकड़ा है गुरुदेव को। और जी हाँ, तो जो भी गुरुदेव बोलते हैं ना, वो गलत कभी नहीं बोलते। मुझे क्या है, अभी याद नहीं आ रहा कुछ, फिर बताऊँ बाद में। ठीक है नहीं, ना। आपने आपने बहुत अच्छा बता दिया गुरु भाई। हाँ, और आए आपको तो बताना, आप जरूर शेयर करना। वो सही है। गुरुदेव कहते हैं जो सही है कि मंत्र जब दीक्षा लेते हैं ना अपन, तो दोनों काम क्षण भर नहीं लगता। मंत्र लेते ही जब अपन ध्यान करते हैं, तो कुंडली का जागना और 10वां द्वार खुलना होता है। और जो ये अनुभूतियां होती है ना, तो ये कुंडली जागने के बाद ही सब कुछ होता है। कुंडली सब बताती है, क्योंकि अपन चेतन हो जाते हैं। और चेतन अवस्था में फिर हम जो देखते हैं, अनुभव होते हैं, ये गुरु भाई ने सब ऐसे ही बता दी। अच्छी बात है, गुरुदेव ने भी कहा है कि अनुभव, अपने अपने अनुभव शेयर करो। मुझे तो एक बार ऐसा अनुभव हुआ था। छिपा बड़ौद में प्रोग्राम था गुरुदेव का। तो छिपा बड़ौद में तो हमारे पास कॉल आया कि भाई गुरु भाई सब आप लोग छिपा बड़ौद पधारना। हम भी गए। तो मैं पीछे पीछे बैठ गया, और मैंने जब ध्यान किया ना, तो मैं जमीन से 60 फुट ऊपर उठ गया। जैसे वो कमल का फूल खिलता है ना, ऐसे मैं मंडरा रहा था ऊपर। और मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या है। सब सब ऊपर ही हो रहा था, जो भी हो रहा था। जो मैंने सोचा, मैंने कहा अब तो अपन ऊपर चले, अब कैसे नीचे आएंगे। तो मैंने वहां जाके आंखें खोल दी। वो आंखें खोल दे, नीचे आ गया मैं। तो फिर मेरा ध्यान नहीं लगा। तो मैं बड़ा अचंभा लगा, मैंने कहा गुरुदेव ये क्या था, मतलब कुछ दिखाना चाहते थे वो। फिर देख नहीं पाया मैं, परंतु ये तो देखा मैंने कि मैं ऊपर घूम रहा था। तो जब गुरु कुंडली की मात्र शक्ति अपनी जागती है ना, तो ये सब कुछ दिखाती है, अपन गुरु समझ नहीं भाई, पाते। मैं थोड़ा और दोबारा समझना चाहूंगा कि आपकी फिजिकल बॉडी ऊपर उठ गई, ऐसा कुछ था? नहीं, वो ध्यान में ही था। या आपका जो सब्टल बॉडी है वो ऊपर उठी है? हाँ, मतलब मुझे ये पता नहीं था कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मतलब मेरा जब ध्यान लगता है ना, तो ऐसे ही लगता है, मुझे पता नहीं रहता है कुछ भी। बाहर की हाँ। आवाजें भी बंद हो जाती है ना। और जी जी जो भी है वो गुरुदेव दिखाते हैं। मैंने आज तक गुरुदेव से कभी कुछ नहीं मांगा। मैं जी तो जी। उनसे ये कहता हूँ, गुरुदेव बस मेरा ध्यान लगाइए, और कुछ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं करता हूँ मैं। वो जो देते हैं ना, वो ऑटोमेटिक देते हैं, बिन मांगे देते हैं। भाई साहब, आप गुरुदेव के अच्छे शिष्य हैं। हाँ, तो गुरुदेव ने बोला भी था मेरे से कि मैं बैठा हूँ, तो तेरे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी तो जी। हाँ,
तो अब गुरुदेव ने जब आदेश दिया है तो हम चिंता भी किस बात की करें। बिल्कुल भाई उनका साहब, जैसा स्वभाव है ना, बहुत सरल लगता है, सरल स्वभाव पे गुरुदेव बहुत ज्यादा जल्दी राजी होते हैं। हाँ जी। और मैं जब जुड़ा था ना गुरुदेव से, तो मैं समझता भी नहीं था भाई गुरु क्या करता है, कैसा होता है। मैंने 2-4 और भी थे, उनसे भी तलाश की, भाई मुझे भी गुरु चाहिए, मुझे भी जुड़ना है। तो हमारे गए 2-4 गुरु भाई थे जो अभी इस मिशन में हैं। वो ये बोलते थे, वो और गुरु से जुड़े हुए थे, कि आपको गुरु से जुड़ के क्या करना है, कुछ हासिल नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है। फिर ये कोटा गए, वहां से इन्होंने दीक्षा ली, 2 साल बाद फिर मुझे बताया कि यार हम एक गुरुदेव से जुड़े हैं और बहुत चमत्कार है, हमारी तो बॉडी वाइब्रेट करती है, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो यार घनश्याम जी आप भी चलो। फिर मैं भी गया। तो मैंने यहाँ 12 में प्रोग्राम था, 2011 में यही दीक्षा ली थी अच्छा गुरुदेव से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बहुत आनंद है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और मेरा कहने का मतलब ये है कि मंत्र जाप ही इसकी चाबी है। मंत्र जाप करोगे तभी पार पड़ेगी, वरना फिर बैठे ही रहो। गुरुदेव कहते हैं कि बैठे ही रहो। तो बहुत अच्छी बात कहते हैं गुरुदेव। गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। कमी है वो हम सब लोगों की है। मैंने मैंने बहुत मंत्र जाप किया, बहुत। यूं मान के चलो मेरी पहले, अब तो मैंने बीच में छोड़ दिया था, थोड़ा कम कर दिया था। 24 घंटे बॉडी वाइब्रेट रहती थी मेरी, 24 घंटे, है ना। और जिधर भी मैं देखता हूँ, पेड़ भी देखता हूँ उसके अनगिनत पत्ते हैं, तो उसमें अनगिनत ही गुरुदेव दिखाई देते थे मुझे। इतनी ये हो जाता है गुरु से प्रेम, ये बात है साहब, आनंद आ जाता है बहुत मुझे। हर आनंद जगह आ गया। गुरुदेव ने दिया। हाँ, अभी भी आनंद ही मतलब रहता है। हर हर पत्ते में, मतलब कण कण में भगवान का निवास है, ये आपको प्रैक्टिकल करवा दिया भगवान ने। हाँ, बराबर। बहुत अच्छा, जीवन ही बहुत बदल अच्छा। दिया। है। अभी देखो, अब जीवन ही बदल दिया गुरुदेव ने। मेरे शुरू में पथरी निकल गई, अस्थमा की बीमारी थी मेरे 35 साल तक। अभी मेरी उम्र 45 साल है। 33 साल तक अस्थमा रहता था मेरे, रेगुलर। खूब इंजेक्शन दिलाता था। तो मेरे वो भस्त्रिका होती थी, गुरुदेव ने वो भी खत्म कर दी, अरे बीमारी वाह, समाप्त। देखो आप, अस्थमा अस्थमा पूर्ण रूप से ठीक हो गया। पूर्ण रूप से ठीक हो गया। और मैं अभी एक भी इंजेक्शन नहीं लगवाता, वरना पैंतीस एक महीने में 10-12 इंजेक्शन लगवाता था मैं। बहुत बढ़िया गुरु। 35 साल का अस्थमा ध्यान से ठीक हुआ। ध्यान से ठीक हो गया। जी जी जी। हाँ, चलो, अस्थमा तो ठीक है गुरु भाई, बट जो आपके साथ अनुभव हो रहे हैं कि पत्ते पत्ते पे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, गुरुदेव भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मेरे हाँ जी। हिसाब से ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जिसको उसका रियलाइजेशन, उसके दर्शन होते हैं, उसका अनुभव होता है, वही इसको बता सकता है। हाँ जी, हमारे मिशन में एक है अपने, इसमें क्या है, एक बहुत पुरानी गुरु बहन थी, आपने नाम सुना हो, ललता सिस्टर नाम था उसका, जोधपुर हम्म। आश्रम में आती थी। हाँ हाँ तो हाँ। इसकी सानिध्य में रहेंगे तो फर्क तो पड़ता ही है। जी जी जी। बहुत पहुंची हुई संत थी वो, यूं मान चलो अपने गुरुदेव की भगत थी। हाँ। हम्म। क्या नाम, क्या मतलब, थोड़ा बताएं उनके अनुभव के बारे में हो सके तो। अरे उनके अनुभव को तो पता ही नहीं चलता, वो तो उसके कुछ भी नहीं होता, वो तो ध्यान में ही सीधे, जैसे पता ही नहीं, वो तो परमात्मा के से ही मिल गई वो, ऐसा ध्यान क्या रहता था नाम, उनका। क्या नाम है गुरु भाई? उनका ललता सिस्टर था, ललता सिस्टर, अच्छा, ललता पूरा नाम था। वो कोटा से ही है? नहीं, वो 12 ही रहते थे वो। तो वो इसमें क्या नाम से वो इंजेक्शन लगाते हैं, नर्स, नर्स की पोस्ट पे थे वो, गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो बहुत बढ़िया गुरु भाई, हो सके तो कभी इनवाइट कीजिए उनको भी, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। अब वो क्या है, 3-4 साल हो गए, मिलना ही नहीं होता अब। उनके क्या मिला देंगे। पति है ना, हाँ हाँ। उनके पति देव एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मिलना नहीं हुआ। अच्छा अच्छा और अच्छा। फिर वो क्या है कि ध्यान में नहीं रहती है कि वो किसी से बात ही नहीं करती।
वो तो बस हाँ गुरु है और वो है, बस और कोई नहीं है दूसरा अलावा, यूं मान के चलो। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुरु भाई मैं शायद बुद्धि जी ने भी हैंड रेज किया था, मैं स्वागत करूंगा उनका प्लीज। भाई साहब जय गुरुदेव। मैं घनश्याम जी भाई साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक तो क्या है कि जैसे भाई साहब बता रहे थे, तो इस गुरुदेव का जो दर्शन है इसमें क्या है कि हर किसी का जो है ना अपना यूनिक अनुभव है। तो पहली बात तो अपने को किसी से जो है मतलब उसे तुलनात्मक वो ये नहीं करना चाहिए कि जैसे उनके साथ ये हुआ है तो हमारे साथ भी ऐसा हो। दूसरी बात जैसे भाई साहब का स्वभाव है ना, तो अपन भी मतलब जैसे मान लीजिए कि गुरुदेव का ये है कि जितना अपना मान लीजिए कि मन सरल होगा ना, गुरुदेव उतना ही जो है मतलब गुरुदेव की कृपा रहती है। और तीसरी बात जो घनश्याम जी भाई साहब बोल रहे थे उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि गुरु भाई क्या है कि गुरुदेव की जो स्पीच है वो हमें ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, है ना। गुरुदेव का मतलब आपको जैसे मान लीजिए कोई आपने 4 या 5 स्पीच सुनी, सपोज मान लीजिए आप 4 दिन तक लगातार गुरुदेव की अलग अलग स्पीच सुन रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि गुरुदेव एक ही बात बोल रहे हैं। लेकिन आप उसको बार बार सुनेंगे ना, तो आपको उसमें कुछ तो बात ऐसी लगेगी जो हर स्पीच में डिफरेंट है ना। मतलब और गुरुदेव आपको मतलब जब एक ही स्पीच को आप बार बार सुनेंगे तो आपको वही चीज जो है वो अलग तरह से समझ में आएगी। और जो भी अपने मन में जैसे मान लीजिए कोई सवाल है या कुछ भी है, तो गुरुदेव हर उनकी स्पीच में अपने को हर सवाल का जवाब मिलता है। और बहुत अच्छे से गुरुदेव ने दर्शक को समझाया है, जो मतलब अपन किसी से भी बात या कुछ भी करके मतलब अपन वो समझा ही नहीं सकते ना। गुरुदेव की जो वाणी में जो चीज जिस तरह से समझाई है ना, अपन कितना भी कोशिश कर ले उस तरह से नहीं समझा सकते। तो भाई साहब प्रयास यही करना चाहिए कि गुरुदेव की स्पीच सब सुने। और गुरुदेव ने कहा है कि मेरी आवाज जो है ना, जो आपको मेरी आवाज आ रही है वो एक लाइटेड बॉडी चेतन उससे आ रही है, तो वो आवाज भी आपको प्रभावित करती है। तो जब अपन गुरुदेव की आवाज सुनते हैं या कोई भी नया साधक को भी अपन सुनाते हैं, तो गुरुदेव की आवाज भी प्रभावित करती है। तो भाई साहब मेरा तो इतना ही है आग्रह है कि जो भी मान लीजिए मंच में जुड़ते हैं या जो भी यूट्यूब पे देखें, तो गुरुदेव की स्पीच आप कहीं से भी, उसमें भी कोई यूँ नहीं है कि आप पर्टिकुलर यही सुने, कहीं पे भी किसी भी चैनल पे जहाँ पे भी आपको जो भी स्पीच मिले, गुरुदेव की स्पीच ज्यादा से ज्यादा सुने भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। बिल्कुल भाई साहब, गुरुदेव की आवाज, गुरुदेव ने खुद फरमाया है, गुरुदेव भगवान ने, कि मेरी आवाज आप रखेंगे तो मेरी आवाज से वो चेतना जाती है, मतलब गुरुदेव की आवाज से वो चेतना हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। तो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है भाई साहब गुरुदेव की आवाज का। हमें चाहे वो शब्द या वो लैंग्वेज, वो सेंटेंस हमें समझ आए ना आए, बट वो अपना कार्य कर देते हैं, है ना। मुझे लगता नहीं है किसी के बस की बात है कि गुरुदेव की लैंग्वेज को समझ ले शुरू में आते ही पहले दिन ही। बट हमने ऐसा देखा है कई गुरु भाइयों के साथ कि पहले दिन से ही उनका बहुत गहरा ध्यान लगता है और इवन समाधि तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये सब केवल और केवल गुरुदेव द्वारा उस मंत्र जाप को चेतन किया हुआ है, और उस मंत्र को जो हमें देते हैं उसके माध्यम से वो अहेतु की कृपा करते हैं हमारे पे, साधक पे। तो वो उनकी लैंग्वेज अपन समझने की कोशिश करें और उसको नाम जप के माध्यम से वो सारी चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। ये बिल्कुल पंकज जी भाई साहब, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है। मेरे को एक छोटी सी बात कहनी थी, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, 2 लाइन में कहूंगा। जो अनिल जी भाई साहब बता रहे थे तो मुझे भी एक बात याद आ गई मेरी। कभी कभार मैं बड़ा ऐसे मतलब जो हठयोग करके बैठता हूँ कि आज तो गुरुदेव को प्रसन्न करके ही मानेंगे और नाम जप करते रहेंगे। तो गुरु भाई ने बताया कि नाम जप चलता रहा, पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे साथ ऐसा होता है, अक्सर होता है कि इस तरह 10 दिन कोई मिशन लेके बैठते हैं, उस दिन 5 मिनट में नींद आ जाती है। तो जैसे ही सघन नाम जब शुरू होता है, दिन हो या रात हो, नींद आ ही जाती है। तो भाई साहब गुरुदेव के आगे किसी की नहीं चलती। जय गुरुदेव, छोटी सी बात कहनी थी। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। बिल्कुल भाई साहब, हम आनंद के साम्राज्य में जी रहे हैं भाई साहब।
हमें भगवान बहुत अच्छा रखते हैं। जी मनोरमा बहन आपका स्वागत है प्लीज। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैं भी अपना अनुभव साझा कर रही हूँ। और एक तो ये जो गुरु बहन बोल रही थी, विनीता गुरु बहन की अजपा, तो जो आपने शुरुआत में कहा उस बात से मैं सहमत हूँ। हो सकता है इनका अलग अनुभव हो, थोड़ा सा नाभि से सुनाई देता हो, बट जो अजपा है, जब हम बहुत ही कोई जैसे सीरियस काम कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए उसे हम भूल जाते हैं, बाकी हमें वो 24 आवर्स याद रहता है। कुछ भी कर रहे हो मतलब क्लिक हो जाता है दिमाग में, जैसे ही क्लिक होता है हम उसे मतलब जपना शुरू प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, जपना शुरू कर देते हैं। ये भी मतलब मेरे जो समझ में आया, ये भी अजपा ही है। मतलब नाभि से तो नहीं सुना, पर वो 24 घंटे रहता है, चाहे उठो, सो रहे हो, दिन हो चाहे रात हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो हर समय चालू रहता है। और जो जी। अनुभव है वो जी जी अभी ध्यान के दौरान एक तो मतलब जैसे मैंने 7 बजे ध्यान कर लिया था आज, तो मेरा जो राइट हैंड है यहाँ से और राइट जो ईयर है यहाँ तक वाइब्रेशन जा रहे थे खतरनाक वाले, मतलब जैसे करंट दौड़ रहा हो और नाद सुनाई दे रहा था। फिर मैंने ध्यान जैसे सब लोग जब ध्यान कर रहे थे तब मैं ऐसे ही सुन रही थी, मतलब ऐसे ही लेट के नाद सुन रही थी, मुझे नाद सुनाई दे रहा था तेज। तो मेरे ऐसे ही विचार आया कि मुझे सांभवी मुद्रा नहीं लगी कभी, ये आंखें ऊपर चली जाती है ना, तो गुरु भाई मुझे वो आज सांभवी मुद्रा लगी। और मतलब वो जैसे पलक नहीं झपक रही थी, पूरी आंखें ऐसे ऊपर ही थी, सिर की जो सारी नसें एकदम ऐसे खिंच रही थी। और उसी दौरान मैं ध्यान नहीं कर रही थी उस टाइम, मतलब ऐसे ही नाद सुन रही थी। उसी दौरान मुझे मतलब प्राणायाम भी हुए 4-5 बार, सांस रुक गई, बाहर आ रही है इस तरह से। और हाँ, एक और था, मतलब जैसे मेरी बेटी का अनुभव, जो अभी मेरे गोद में है, इसका मतलब जैसे अवतरण दिवस है ना, उसके आसपास मुझे गुरुदेव ने एक दृश्य देखा था मैंने ध्यान के दौरान, कि ये जो मेरी बेटी है गुरुदेव के चरणों में रखी हुई है। वो मुझे अब समझ में आया एक्चुअली, इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ, उसको पहले मुझे समझ में नहीं आया था। ये उनके पैरों में रखी हुई थी और इसके मुंह और नाक में दूध भरा हुआ था। तो उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या पता ऐसे दिख गया होगा। फिर उसके कुछ दिनों बाद ये मतलब बीमार हो गई। बीमार मतलब छोटा सा बच्चा है, 1 महीने की होगी उस टाइम, तो 1-1.5 महीने। तो जैसे वोमिट वोमिट करता है तो ना तो उसे खांसना आता है बच्चा को, ना वोमिट करना आता है, कुछ भी नहीं आता उसको। तो मुझे ये भी डर लग रहा, मतलब मैं अलर्ट हो गई कि क्या पता गुरुदेव क्या दिखा रहे हैं। मतलब वो जो दिखता है मेडिकली हम एक तरह से देखें तो उसका मतलब एस्पिरेट करना होता है कि नाक और दूध मुंह में अगर फंस जाए तो बच्चे की डेथ हो सकती है, ये होता है। तो मैं उस बीच में मतलब 1 वीक 10 दिन का ऐसा समय रहा कि मैं अलर्ट हो गई, जब भी जैसे फीड करिए बार-बार दूध निकाल देती, मतलब यूँ मान लो कि जैसे नहीं वो पकड़ के, कुछ भी नहीं पता हो तो अपने ऊपर है डिपेंड बच्चा। फिर मैंने एक दिन इसकी ज़्यादा तबीयत खराब थी तो मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव अब मैं आपको माफ नहीं करूँगी अगर इसको कुछ हो गया तो। उस दिन मैंने गुरुदेव को रात में 2 बार मेरे आस-पास देखा, और मतलब 2 बार मैं इससे पहले भी डॉक्टर को दिखा के लेके आ गई थी, फिर दोबारा गई, फिर ये स्वस्थ हो गई एकदम से, मतलब मुझे अलर्ट किया है कि अभी ये एकदम स्वस्थ है। और वो गुरुदेव ने मुझे दिखाया कि ऐसा मतलब ऐसा होगा, अगर शायद मैं ध्यान नहीं देती तो ऐसा हो सकता था। जी गुरु बहन, देव हमेशा ध्यान रखते हैं हमारा, और सारी मतलब हमारी अंगुली भगवान ही पकड़ते हैं, तो फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने संभाल रखा है हमें। जरूर जब जरूरत होगी जरूर सहायता करेंगे हमारी। और गुरुदेव ने कल मतलब 2 महीने बाद मैं वहाँ गई भी सही। मैंने कल परसों बताया था कि गुरुदेव ने मेरे को मतलब से ध्यान में से दिखाया कि वहाँ जाना और एक कार्य करके आना, मतलब गुरु क्रिश्चियन है वो, तो मैं उनके यहाँ गई और गुरुदेव के पंपलेट और वो दे के आई, और उन्होंने बोला करेंगी वो, और वो बोली कि इनके तो कई सारे शिष्य वहाँ कोटा जेके लोन में है, उनको एक्चुअली कैंसर, हाँ कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो मजबूरी अच्छा। वाला आदमी तो करेगा, पर उन्होंने अच्छे से सुना और वो करेंगी अब। बहुत बढ़िया, बहुत। जय गुरुदेव। इतना ही जय बताना था गुरुदेव। भाई। किसी गुरु भाई एक क्वेश्चन और था मेरा। गुरु बहन आज थोड़ा समय एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, मैं रोज जुड़ नहीं पाती हूँ क्योंकि बेटी अभी भी मेरी गोद में है
और वो मुझे बहुत परेशान कर देती है। बस मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे जैसे कहते हैं कि योगिक मूवमेंट या कुछ जो होता है ध्यान के दौरान, मतलब जैसे मैं अभी 1-2 दिन से कर रही हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी हिल रही है, मतलब कॉन्शियस भी रहती हूँ कि मेरी बॉडी हिल रही है, तो फिर मैं उसको स्टॉप करने की कोशिश करती हूँ। मतलब एक आनंद सा फील होता है कि मैं ऐसे करूं। क्या जब किसी को योगिक क्रिया या जो भी ये मोमेंट होते हैं तो क्या उनको भी ऐसा ही फील होता है? क्या हम अपने आप से रोक भी सकते हैं उस चीज को? मतलब मुझे पता लग रहा होता है कि हाँ मैं हिल रही हूँ और मैं चाहूँ तो रोक भी सकती हूँ, लेकिन मजा सा आता है मतलब उस चीज को करने में, कभी गर्दन पीछे, कभी मूवमेंट करना इस तरीके से, लेकिन मैं कॉन्शियस भी रहती हूँ। क्या यही होता है, मतलब सेम ही होता है इसी तरीके से कॉन्शियस भी रहते हैं हम सभी? लेकिन आपको ये ध्यान के दौरान है या ध्यान के बाद की बता रहे हैं अभी? ध्यान के समय में अभी 1-2 दिन से मतलब मेरा जैसे अगर मैं स्ट्रेट बैठ जाऊं तो मेरे अंदर ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी ऐसे हिल रही है, फिर मेरी फिजिकल बॉडी भी हिलती है। लेकिन मुझे पता लग रहा होता है और फिर मैं सोचती आ रही है तो शायद मैं ही हिला रही हूँ, तो फिर मैं उसको स्टॉप भी करती हूँ। तो क्या मतलब ऐसे ही होता है क्या? सभी को कर सकते हैं क्या हम स्टॉप? यही बताना चाह रहा हूँ बहन, आप कर रहे हैं ना, तो यदि आप कभी गुरुदेव की स्पीच को ध्यान से सुनेंगे तो गुरुदेव ने भी इसमें ये फरमाया है कि आपकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं होगा। तो हमारा क्या करना होता है कि जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो ध्यान करते वक्त गुरुदेव भगवान का जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें अपना सरेंडर करना होता है। हम एक करुण प्रार्थना करते हैं गुरुदेव भगवान से कि गुरुदेव भगवान, हम जो मेरा मन है या मेरी जो आत्मा है मैं आपको सौंपती हूँ और जो आपके इच्छा अनुसार मेरा ध्यान लगाए। उस समय हम एक करुण प्रार्थना कर रहे हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। इसमें क्या होगा कि जब आप ऐसा करेंगे, जब आप करते भी हैं, इस समय जैसे-जैसे आप गहराई में पहुँचना शुरू करेंगे, तो शुरुआती दौर में जब आप ध्यान कर रहे हैं, तो शुरुआती दौर में आपका कॉन्शियस भी रहेगा और आपके साथ वो क्रियाएँ भी होगी। बट होता ये है कि जैसे-जैसे आप गहराई में पहुँचने लगेंगे, धीरे-धीरे गहराई में पहुँचने लगेंगे, तो वो स्थिति आपकी परिवर्तित होती रहेगी। तो मेरा ये बोलना है कि ये अलग-अलग अनुभव होते हैं, अलग-अलग गुरु भाई को अलग-अलग समय पे। जी, पंकज भाई साहब स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। गुरु बहन की प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो गुरुदेव पहले जब सामूहिक हमारे ध्यान होता था तो गुरुदेव कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान लग जाता था। मतलब गुरुदेव ध्यान समाप्त होने के बाद भी उनकी योगी क्रियाएँ बंद नहीं होती थी। तो गुरुदेव कहते थे उनका आज्ञा चक्र दबाइए, तो उनका ध्यान टूट जाता था। टूटता कैसे था कि जैसे आज्ञा चक्र दबाते हैं तो मतलब वो उनका नाम जप या विचलित हो जाते थे वो, क्योंकि यहीं से कनेक्ट हो रहे हैं ना, पावर हाउस यही है। तो इसी तरह देखिए, अगर आप नाम जप में लीन होने का प्रयास करेंगे, तब तो आप उन योगी क्रियाओं को रोक नहीं पाएँगे। अगर आप स्वयं चाहते हैं कि मैं ध्यान में बैठ रही हूँ और गुरुदेव ने आपको ध्यान के लिए क्या ड्यूटी दी है कि नाम जप करो, मुझे यहाँ देखो। अगर ये 2 काम आप अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से मतलब इसके अलावा आप सोच नहीं रहे हो कि मेरे कौन-सा हाथ हिल रहा है, कौन-सा पैर हिल रहा है, तो वो आप 100% फिर वो काम दोनों नहीं कर रहे हो। तो वो काम अगर कर रहे हो आप पूरी तरह, तो आप उन योगिक क्रियाओं को नहीं रोक पाओगे। वो ध्यान है, आपका ध्यान हो रहा है। अगर आप वहाँ नाम जप बंद कर रहे हो, अगर उनको आप मान लो आपको मन में आया है कि मुझे रोकना है इनको, तो रोकना है तो ऑब्वियसली आप नाम जप बंद कर दोगे फिर। तब ऑब्वियसली आप ध्यान से बाहर आ जाओगे। तो मेरी आपको यही राय इस बात तरह काटना मैं हेलो जी थोड़ी बात काटना चाहता हूँ आपकी। जब योगिक क्रिया होती है ना, तो उसको रोकना है ना, ध्यान से बाहर आएंगे तब अपने परेशानी आती है। इसलिए जो भी होता है होने दो, क्योंकि अपन तो कर नहीं रहे, ऑटोमेटिक होती है। तो उसको जितनी भी होती है होने दो, उससे शरीर खुलेगा। अगर अपन योगिक क्रिया को रोकेंगे
फिर आप हम लोगों को परेशानी आएगी बाद में, क्योंकि जब ध्यान से जब बाहर आते हैं ना अपन, तो 5-7 मिनट तक आदमी को होश नहीं आता है, क्योंकि जब तक वो ऊर्जा सेट नहीं होगी तब तक आदमी को गर्मी बहुत आएगी, बेचैनी सी होगी। तो योगी क्रिया को नहीं रोकना चाहिए, जी 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 जितनी हो रही है होने दो। मैं गुरु बहन को वही कह रहा था कि इस तरह आधा अधूरा ध्यान में हमें जाने का कोई लाभ, बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो, अपने को गहराई में डूबना है। योगी गहराई में क्रियाएं डूब के फिर आपके और चीजें होंगी या सीधा स्थिर हो जाओगे आप, योगी क्रियाएं बंद हो जाएंगी, समाधि लगेगी। जब योगी क्रिया होगी ना, आप ध्यान देना मेरी बात पे, जब योगी क्रिया होगी आपका मंत्र जब नहीं चलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, देखना आप, जब आपका मंत्र बंद हो जाएगा तो सच्चे योग होता है। अभी क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ा सा मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है, जहाँ कुंडलिनी शक्ति हमारी बैठी होती है ना, उस जगह पे मेरे को ऐसे वाइब्रेशन सा फील हो रहा है। और जैसे पहले कभी हम गुरु को देखते हैं यहाँ, मगर वो आते तो हैं नहीं, और इमेजिनेशन में भी नहीं हम पूरी तरह से रोक पाते। अभी मैं क्या फील कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा वो यहाँ पर इमेजिनेशन मतलब उनकी एक बनने लगी है, तो मतलब ऐसे ऐसे सर भारी सा हो रहा है, और बस मतलब मन कर रहा है कि ऐसे झूमते रहो, ऐसे मतलब इस तरीके का मन करता है करने का मूवमेंट इस तरीके से। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड भी घर में रहते तो मुझे ऐसा लगता है कि मन तो ऐसा करता है कि पता नहीं कितनी तेजी से करो, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक लेती हूँ कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे कि इसको क्या हो रहा है। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमें इस चीज को रोकना चाहिए या हमें उसमें मतलब रम जाना चाहिए, होते रहने देना चाहिए जैसे हो रही है बॉडी। मतलब तो मुझे ये वो जो हो रहा है उसको होने दो। आप फिर जब ध्यान से निकलोगे तो आपको ये पता नहीं रहेगा कि मेरे में कितना वजन है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप ये बोलोगे मैं तो पाव आधा किलो ही वजन रह गया मेरे में, शरीर में। इतना आनंद आ जाएगा, इतना शरीर खुल जाएगा कि आप ये कहोगे कि आनंद ही आनंद आ जाएगा, यूं मान लो आनंद से भर जाओगे आप। होने दो, रोको मत। जी, ये बीमारी जहाँ होती है उसी अंग को टच करती है, इसलिए योगी क्रिया बीमारी बैठने के लिए होती है। जो भी अपने गैस बन जाती है, कुछ भी हो जाता है ना, तो अपन जब ध्यान से बाहर आते हैं तो कितना आनंद है। किसी को जैसे अनुभूतियां होती है तो वो शेयर करता है कि आज गुरुदेव ने ऐसा दिखाया, ऐसा हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। होने दो योगी क्रिया को। मैं तो डर के मारे मतलब अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेती हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे, ये क्या कर रही है। इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा में हम जुड़े थे तो हमने क्या है, हाँ हमने ध्यान किया था, एक जगह गए थे घनश्याम जी भाई साहब, हाँ अब जब हम भाई साहब एक एक करके बोलिए पंकज जी। हमें सेशन को भी अब समापन की तरफ लेके जाना है। मैं और एक बात आपसे भी निवेदन करूंगा मैं, पेन ये चलते फिरते गुरुदेव कहते हैं ना, खुली आंखों चलते फिरते ध्यान होगा, आपको वो अवस्था लग रही है मुझे जैसा आप बता रहे हैं। आप इसे होने दें और इसमें खोए रहें, और अगर परेशानी आ रही है तो गुरुदेव से ही प्रार्थना करें, गुरुदेव क्रियाएं बंद करवाओ, मुझे भौतिक जीवन में कोई परेशानी है, इस तरह का। नहीं नहीं ऐसे नहीं होती है मुझे, जैसे मैं ध्यान की बात कर रही हूँ। बस ध्यान में मेरा मन करता है कि थोड़ा मतलब ऐसे एक रमना जैसे होता है ना, ऐसे रमते चले जाओ, और जो हिल रहे हैं तो हिलते चले जाओ। फिर मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ कि मतलब क्या ये गुरुदेव की कृपा से है या ये मैं खुद कर रही हूँ। मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये क्या मैं खुद कर रही हूँ या ये गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। हैंड रेज किया है, मैं करूंगा यहाँ पे कि इसको होने दें आप। बाकी एक बात मैं घनश्याम जी भाई साहब से भी निवेदन करना चाह रहा था कि आपकी स्थिति गुरु भाई थोड़ा दिव्य हो सकती है, परंतु बाकी सभी का नहीं है ऐसा। तो हम सेशन में सिर्फ वही बात करते हैं जो गुरुदेव स्पीच में बोलते हैं। तो जैसा आपने कहा ना योगी क्रिया के दौरान नाम जप नहीं होता है, ऐसा नहीं है, मेरे साथ होता है नाम जप। हो सकता है आपके साथ मेरे साथ भी होता है, नाम जप तो पूरा होता है। बताओ तो उसको जनरलाइज वे में हमें इस प्लेटफॉर्म पे हम नहीं कहते हैं। जो गुरुदेव की बात है ना, सिर्फ उतना ही रहते हैं हम।
अलग अनुभव हो सकते हैं, मेरे भी बहुत अलग अनुभव हो सकते हैं, परंतु उनको जनरलाइज वे में हम किसी को राय नहीं दे सकते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। बबीता रंगलाल जी भाई साहब, बबीता बहन भी कुछ बोल रही थी। हाँ बहन, स्वागत है आपका। भाई साहब जी, तो मेरे साथ होती थी, पहले पे बैठती थी तो मन करता था आगे झुकना, कहीं पीछे झुकना, रोक सकती तो रोकती थी, लेकिन ये कुंडली शक्ति ही अंदर से इच्छा जागृत करती है, आगे झुकना है, पीछे झुकना है, इसलिए घबराना नहीं, ये अंदर से आता है। योगी क्रिया ये अपना आप कुंडली शक्ति कराती है, और जब ध्यान पे नहीं बैठते तब ये मन में नहीं आता है, उसी टाइम आता है, और उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमें इच्छा हो तो हम आगे भी झुक सकते हैं, नहीं इच्छा तो नहीं भी झुके। ये पहले शुरू में ध्यान कर, थोड़े दिन बाद में ऑटोमेटिक अपना आप ही बंद हो गया, और फिर मेरा अलग से ध्यान लगने लग गया। काफी दिनों में होता है ऐसा, ऐसे ही होता यही थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मुझे लगा कि पूछना चाहिए कि ये मतलब कंट्रोलेबल होती हैं चीजें या नहीं होती हैं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज थी इसी चीज में। स्वागत करें इसका, अच्छा हो रहा है आपके साथ, उसका स्वागत करें। हाँ, अभी यहाँ वाइब्रेशन फील हो रहा है बैक में कहीं पीछे, और जहाँ कुंडलिनी शक्ति सोई हुई होती है वहां पे हो रहा है मुझे हल्का हल्का सा फील 2-4 दिन से। और गुरुदेव का भी मेरे को चित्र यहाँ पे अब थोड़ा सा टिकने लगा है, मतलब ऐसे। और आज तो ऐसा मन हो रहा है फिर कि बार बार आंख बंद कर लूं या मैं सो जाऊं, मतलब ऐसे फील हो रहा था मुझे, पता नहीं लेकिन क्या रीजन है। जय गुरुदेव। कीजिए, रोजाना जुड़े आप। हिंगू भाई से रिक्वेस्ट करूंगा आए और कार्यक्रम की समापन करें। इसी बीच मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि कोई गुरु भाई जिन्होंने हैंड रेज किया है या जो जिन्हें बोलने का मौका नहीं मिला है, वो कृपया कल आए और कल सेशन से जुड़े, यही समय रहेगा, उसमें जरूर मौका मिलेगा आपको। जय हिंगू भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो, जय हो। रंगलाल भाई जी जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सदा जय हो।